Hello and a very good evening to all my dear students. Dear students, today I'll teach you about the isoquant map. बच्चों, आज मैं आपको सम उत्पादन मानचित्र के बारे में पढ़ाऊंगी और हम जैसा कि पिछले कुछ वीडियो लेसन्स में पढ़ चुके हैं, हमने सम उत्पादन वक्र को समझा, सम उत्पादन वक्र को ग्राफिकली ड्रॉ किया, सम उत्पादन वक्र के ढाल को समझा जो कि कहलाता है तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर, एवं हमने सम उत्पादन वक्र की बहुत इंपॉर्टेंट विशेषताएं पढ़ी। आज मैं आपको सम उत्पादन मानचित्र के बारे में बताऊंगी। An isochrone map can be defined as the set of isochrone curves that show technically efficient combinations of inputs that can produce different levels of output. सम उत्पादन मानचित्र विभिन्न या सम उत्पादन वक्रों के एक सेट को कहा जाता है जो कि तकनीकी कार्यकुशलता के विभिन्न संयोगों को दर्शाता है जिससे उत्पादन के अलग अलग संयोग या लेवल्स या स्तर प्राप्त होते हैं। So, a group of isoquants can be termed or can be known as an isoquant map. IQ1, IQ2, IQ3 ये 3-4 हमने यहाँ पर सम उत्पादन वक्र लिए। इन सभी सम उत्पादन वक्रों को जब हम एक सेट के रूप में लेंगे या एक ग्रुप के रूप में देखेंगे तो हम इन्हें सम उत्पादन मानचित्र का नाम देंगे। So this is your isoquant map. Now let us try to find out the difference and the association of an isoquant with an indifference curve. अब हम सम उत्पादन वक्र एवं तटस्थता वक्र के बीच के कुछ संबंधों को या कुछ अंतर को समझते हैं, क्योंकि ये दोनों ही विचार या दोनों ही टॉपिक या दोनों ही कंसेप्ट अवधारणा हमने अभी पढ़ी। उपभोक्ता में हमने तटस्थता वक्र को पढ़ा और उत्पादक के लिए हम अब सम उत्पादन वक्र को पढ़ रहे हैं। An isoquant is related with production theory. सम उत्पादन वक्र उत्पादन सिद्धांत से संबंधित है। An indifference curve is related with demand theory. तटस्थता वक्र मांग सिद्धांत से संबंधित है। It shows various combination of two inputs on an equal output. सम उत्पादन वक्र उत्पादन के साधनों के विभिन्न संयोगों को एक समान उत्पादन के स्तर के लिए दर्शाता है। It shows the various combinations of two commodities. तटस्थता वक्र दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को दर्शाता है। An isochrone shows constant level of output which can be measured. सम उत्पादन वक्र स्थिर उत्पादन के स्तर को दर्शाता है जिसे मापा जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सम उत्पादन वक्र उत्पादन के एक स्थिर स्तर को दर्शाता है जिसे कि मापा जा सकता है। सपोज 100 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन, 200 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन, वी कैन मेजर द units of production and we can quantify the level of production. Okay, वहीं तटस्थता वक्र क्या करता है? It shows the constant level of satisfaction. तटस्थता वक्र संतुष्टि के स्थिर या समान स्तर को जरूर दर्शाता है लेकिन उसे मापा नहीं जा सकता। We cannot quantify the level of satisfaction. Okay. Isoquant curves represents combination of two factors. At the same time, indifference curve also represents the combination of two commodities. सम उत्पादन वक्र दो उत्पादन के साधनों के संयोगों को दर्शाता है, वहीं दूसरी ओर या हम कहें दो तो हैं यहाँ पर लेकिन यहाँ पर तटस्थता वक्र के दृष्टिकोण में हमें दो वस्तुओं के संयोगों को पढ़ना होता है। An isochrone provides economic and uneconomic information region of production. सम उत्पादन वक्र आर्थिक एवं गैर आर्थिक जानकारी प्रदान करता है उत्पादन के क्षेत्र के बारे में।
तटस्थ वक्र जो है वो इट प्रोवाइड्स नो इंफॉर्मेशन अबाउट इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक और अनइकोनॉमिक रीजन ऑफ कंजम्पशन ऑफ गुड्स. The slope is influenced by the technical possibility of substitution between production. सम उत्पादन वक्र का ढाल इन्फ्लुएंस होता है, प्रभावित होता है तकनीकी संभावनाओं से. The slope is influenced by the technical possibility of substitution between production, जिसे हम MRTS कहते हैं. सम उत्पादन वक्र के ढाल को हम तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर से दर्शाते हैं. The slope is influenced by marginal rate of substitution between commodity consumed by the consumer. तटस्थ वक्र के संदर्भ में हम इसे MRS कहते हैं, प्रतिस्थापन की सीमांत दर. Okay, so they are having different slopes, but the names are quite similar, but they are having different slopes. तो यही हमारी चर्चा थी. सम उत्पादन मानचित्र और सम उत्पादन वक्र और तटस्थ वक्र के बीच में कुछ अंतर को हमने देखा. अब मैं आपको आइसोकॉस्ट कर्व्स के बारे में, या आइसोकॉस्ट कर्व नहीं, सॉरी, हम उसे आइसोकॉस्ट लाइन कहते हैं, सम लागत रेखा पढ़ाऊंगी. सम लागत रेखा को पढ़कर हमें उत्पादक के संतुलन के बारे में काफ़ी जानकारी प्राप्त होगी, क्योंकि उत्पादक का संतुलन पढ़ने के लिए हमें सम उत्पादन वक्रों एवं सम लागत रेखा को एक साथ समझना होगा और संतुलन की अवस्थाओं को भी देखना होगा. आइसोकॉन टॉपिक परीक्षा उपयोगी है. परीक्षा में इस विषय या इस अवधारणा से बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं. आइसोकॉन्ट या सम उत्पादन वक्र के ढाल के रूप में बहुत से प्रश्न आएंगे और उत्पादक के संतुलन विषय से हमें 10 या 20 नंबर के प्रश्न मिल सकते हैं. उसमें हम सम उत्पादन वक्र और सम लागत रेखा दोनों को साथ में बनाना होगा और शर्तें पढ़नी होंगी प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की, उत्पादक के संतुलन की. तो उस दृष्टिकोण से यह विषय बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने अभी उत्पादन फलन पढ़ा था. हमने अल्पकालीन उत्पादन फलन के बारे में संपूर्ण चर्चा कर ली. आगे के क्लासेस में मैं आपको पहले प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम पढ़ाऊंगी. I will teach you about the isocost lines, and then we will try to find out and understand the different conditions of producers equilibrium in detail, and then I will teach you about the long run production function. दीर्घकालीन उत्पादन फलन भी हम पढ़ेंगे, वो भी बहुत आवश्यक है. और उत्पादक पूरा मॉड्यूल जो है प्रोड्यूसर का एनालिसिस जो है वो परीक्षा उपयोगी है. बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं और हमें प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम के साथ साथ लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन को डिटेल में समझना है. तो इस रूप में आप इन वीडियोस को प्लीज़ ध्यान से सुनिए, सो दैट आपको सेकेंड मॉड्यूल में आराम से 20 मार्क्स के क्वेश्चन आपको इन्हीं से मिलेंगे और यू कैन फिच इन गुड मार्क्स इन योर एग्जाम्स. आपको अपनी परीक्षा में बहुत अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं अगर आप इन सभी अवधारणाओं को ध्यानपूर्वक पहले वीडियोस में सुने, फिर ग्राफ्स बनाएं, नोट्स बनाएं, बुक से पढ़ें और याद करें. अब यही वक्त है, इन्हीं को हमें समझना है प्रॉपरली और इम्पॉर्टेंस रखनी है पढ़ाई के लिए. सो वेरी इम्पॉर्टेंट, इन सब चीज़ों को आप समझिए. और प्लीज़ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, जैसे ही कॉलेजेस ओपन होते हैं हम आपको प्रॉपर डिटेल में की जानकारी प्राप्त कराएंगे. ओके, कि कब क्लासेस होंगी और उस हिसाब से मैं आपको ब्लैक बोर्ड पे सारे ग्राफ्स वापस से रिवाइज करा दूंगी. ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो.